श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में आपको कंधे से कमर के बीच में दर्द होने पर गुरुजी ने एक बिल्कुल नया उपाय बताया है, वह बताएंगे। साथ ही गंगेश्वर महादेव वाले दो बिल्कुल नए उपाय। साथ ही गुरुजी ने आज की शिव पुराण कथा में वैशाख प्रदोष का बिल्कुल नया उपाय बताया है। आज गुरुजी ने सोमवार अष्टमी का भी बिल्कुल नया उपाय बताया है। साथ ही आज गुरुजी ने बंदरवाल से जुड़े दो बिल्कुल नए और अचूक उपाय बताए हैं। साथ ही आज गुरुजी ने स्त्रियों के लिए एक नया उपाय बताया है। और आज गुरुजी ने 108 जल देखने वाला, मतलब आप जल को 108 बार देखते हैं तो ऐसे कौन सा उपाय है जिसे कर देने से लाभ तुरंत देखने को मिलता है, वह उपाय बताया है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज की शिव पुराण कथा में गुरुजी ने कुल 7 नए उपाय बताए हैं और कुछ ऐसे उपाय इस वीडियो में हैं। कुल मिला के 11 उपाय आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। शिव सेवा संस्थान द्वारा 17 से 23 अप्रैल तक दिल्ली में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा शिव पार्थिव शिव पुराण कथा शुरू हो गई है, जिसे आप आज तक यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक लाइव देख सकते हैं। आज 22 अप्रैल 6वें दिन की शिव पुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 17 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। किन्हीं कारण से अगर आपने आज की कथा का श्रवण नहीं कर पाए हैं तो संपूर्ण कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, जीव जब भी शिव का हो जाता है तो जीव का जो भी जीवन होता है उसमें जितने भी दुख तकलीफ होते हैं वे भी सब शिव के हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 4 स्थान ऐसे हैं जहां बैठने से आपकी कीमत बढ़ती है, माँ, पिता, गुरु, भोलेनाथ। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जीवन में बहुत परेशानी चल रही है, दुख है, तकलीफ है, चुप होकर 2 क्षण के लिए आपको नंदी भगवान के पास, मतलब नंदीश्वर के पास मौन होकर बैठना है। ना आपको कुछ बोलना है, ना आपको कोई स्तुति करना है, ना आपको कोई मंत्र जाप करना है, ना ही आपको कोई नाम जाप करना है। चुप रहकर बैठ जाइए। तो आपके चुप होने के कारण को नंदी जी शिव तक पहुंचा देते हैं और जिस उद्देश्य को, जिस दुख को आप छुपाए हुए हैं वह शिव को पता चल जाता है और वह शिव कृपा से दूर होना शुरू हो जाता है। जीवन में कभी कभी आपको मौन रहकर भी बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, इसलिए मौन रहना भी आपको सीखना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिन बच्चों को पढ़ने में आनंद की प्राप्ति होती है, जिन बच्चों को अध्ययन करने में आनंद की प्राप्ति होती है, उन लोगों को, बच्चों को बुद्धि देवाधिदेव महादेव हमेशा उनकी प्रबल रखने का कार्य करते हैं। इसलिए आपको हमेशा अपनी रुचि, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में रखना चाहिए, बाकी सब आप शिव के ऊपर छोड़ दीजिए। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा है, शिव पुराण की कथा कहती है, जब शिव को जानने वाला, शिव की तपस्या करने वाला, शिव की पूजन करने वाला, शिव का नाम जाप मंत्र जाप करने वाला अगर कोई ऐसा आपके सामने है, गुरु है या कोई व्यक्ति है, तो एक बार आप उनसे कहिए, महाराज एक बार हमारे पर भी अपनी कृपा दृष्टि जरूर कीजिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। आज की शिव पुराण कथा का एक बिल्कुल नया उपाय जो आज गुरुजी ने बताया। घर में अगर कोई बीमार है, बुखार आ रहा है, शरीर में तकलीफ है, तो सबसे पहले डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर का पूरा ट्रीटमेंट लेना है। उसके साथ ही साथ एक सरल आसान उपाय करना है। एक कटोरी में आपको जल भर लेना है और उस कटोरी के जल को देखते हुए 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। इसके बाद उस जल का आपको आचमन कर लेना है, क्योंकि वह जल अब औषधि समान हो गया है। केवल नेत्र दृष्टि से देखते हुए जल को और मंत्र जाप करते हुए वह जल भी औषधि का कार्य करना शुरू कर देता है। लाभ जरूर देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग पूछते हैं कि हम शंकर भगवान की भक्ति करते हैं तो क्या शिव हमारी भक्ति को स्वीकार करते हैं? तो गुरुजी ने कहा, अगर आप कथा सुन रहे हैं, पंडाल में सुन रहे हैं, घर पे सुन रहे हैं, भगवान का पूजन अर्चन कर रहे हैं और आपके घर वाले आपकी पूजन से चिढ़ने लगे तो शिव की प्राप्ति होने वाली है, यह समझ जाइएगा। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप जब शिव मंदिर जाते हो तो याद रखना, जब बेटी दुख में होती है, कष्ट में होती है, नारी दुख में होती है, नारी कष्ट में होती है, और अगर वह माता सुख सुंदरी के स्थान पर अपनी हथेली का स्पर्श करती है तो अपने हाथ की हथेली का जो स्पर्श किया है उसके स्पर्श मात्र से आपके दुख माता सुख सुंदरी शिव से बोल देती हैं। और यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। बस आपको भोलेनाथ के शिवलिंग में माता सुख सुंदरी के स्थान पर अपने हथेली का स्पर्श करना है। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ स्त्रियों को करना है। लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं 9वीं विशेष जानकारी की ओर। एक अन्य उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, यह उपाय आपको रोज नहीं करना है, कभी कभी करना है। आम के वृक्ष की पत्तियां लेना है, अशोक के वृक्ष की पत्तियां लेना है, एक बंदरवाल बनाना है, दोनों को मिलाते हुए। सोमवार अष्टमी के दिन घर पे मुख्य द्वार के ऊपर इस बंदरवाल को लगा लेना है।
7 दिन तक लगे रहने देना है। घर में से बीमारियां दूर होने का यह बंदरवाल कार्य करती है। बीमारियां दूर होती हैं, रोग मुक्ति प्राप्त होती है। डॉक्टर की दवाई के साथ साथ यह सरल और आसान उपाय करेंगे तो लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं 10वीं विशेष जानकारी की ओर। बंदरवाल का महत्व बताते हुए गुरुजी ने कहा कि 5 प्रकार की बंदरवाल आपको अपने घर पे जरूर लगाना चाहिए। जब भी मौका मिले तो आम के या फिर अशोक के या फिर पीपल के या फिर नीम के या फिर नीम और आम के, इनकी बंदरवाल आप अपने घर पे लगाते हैं तो कई प्रकार के आपको लाभ देखने को मिलते हैं। बढ़ते हैं आज की शुभ कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। संतान सुख नहीं है, 15 से 20 साल निकल गए हैं। गुरुजी ने कहा कि सब कुछ करके देख लिया, कहीं से कोई लाभ नहीं हो रहा है तो डॉक्टर के इलाज के साथ साथ आपको यह सरल और आसान उपाय प्रदोष के दिन करना है। किसी भी प्रदोष में कर सकते हैं। पीपल और आम की बंदरवाल आपको अपने घर के मुख्य द्वार में लगाना है। अगली प्रदोष तक रखे रहने दें, मतलब इस प्रदोष में लगाएं तो अगली प्रदोष तक लगे रहने दें। अगली प्रदोष में आपको फिर से लगाना रहेगा तो बंदरवाल जो पुरानी हो गई है उसे आप ठंडा कर दें या फिर मतलब विसर्जित कर दें। ऐसा आपको 4 से 5 प्रदोष करके देखना है, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। जब भी अगली प्रदोष आएगी तो नई लगाना है, पुरानी वाली को विसर्जित कर देना है। बढ़ते हैं आज की शुभ कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, नेत्र से जुड़ी हुई समस्या है, श्रवण से जुड़ी हुई समस्या है, कंठ से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो वैशाख का महीना चल रहा है, रात भर मिट्टी के पात्र में आपको जल भरना है। सुबह उस जल को आपको गंगेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। औषधि रूप में जल को प्राप्त करना है। अपने आंख, नेत्र और श्रवण से जुड़ी हुई जो भी समस्या है उसके लिए सिर्फ आपको उस जल का आचमन कर लेना है, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं 13वीं विशेष जानकारी की ओर। नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, कंधे से कमर तक अगर आपके दर्द हो रहा है या फिर कंधे से कमर के बीच में कहीं दर्द हो रहा है तो वैशाख के प्रदोष के दिन आपको एक सरल आसान उपाय करना है। वैशाख प्रदोष का उपाय है, 2 प्रदोष आती हैं तो आप यह उपाय कर सकते हैं। 1 दूर्वा 1 चावल का दाना आपको प्रदोष के दिन 1 दिन पहले से यह उपाय करना है, क्योंकि प्रदोष के दिन तो आप यह उपाय कर देंगे तो प्रदोष के 1 दिन पहले 1 दूर्वा 1 चावल का दाना मिट्टी के कलश के नीचे रखना है, उसके ऊपर मिट्टी का कलश रखना है। इसके बाद जब प्रदोष का दिन आएगा तो मिट्टी के कलश का जल आपको अपने तांबे के कलश में ले लेना है। 1 दूर्वा और 1 चावल का दाना जो आपने रखा है उसे भी उठा लेना है। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर 1 दूर्वा और 1 चावल का दाना आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है। इसके बाद मिट्टी के कलश से जो आपने जल लेकर आए हैं उसे गंगेश्वर महादेव का नाम लेकर अर्पित कर देना है। दूर्वा और चावल का दाना प्राप्त करना है। चावल के दाने का आचमन पहले करना है, इसके बाद दूर्वा का आचमन कर लेना है। गंगेश्वर महादेव का नाम लेकर करें, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। डॉक्टर की दवाई के साथ साथ यह उपाय करना है, क्योंकि डॉक्टर भी शिव का रूप होते हैं। बढ़ते हैं 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आगामी शिवपुराण कथाएं इस प्रकार है। 5 से 11 मई तक रांची झारखंड में शिवपुराण कथा होगी। फुटबॉल ग्राउंड रांची कांकेड़ में 1 बजे से 4 बजे तक आप इस कथा का आनंद प्राप्त कर पाएंगे। 17 से 23 मई 2026 तक करनाल हरियाणा में नई अनाज मंडी धरुंदा करनाल, समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। इस वीडियो में बताई गई जानकारी संबंधित जो भी प्रश्न है वे सभी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के लिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।